कि जो ये रणनीति, जो नई स्ट्रेटेजी, जो ये दाव बीजेपी ने खेला है 3 से 4 महीने पहले ही, चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर देना, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई मध्य प्रदेश में बीजेपी का ये दाव उनका जीत का मंत्र बनेगा? देखिए बिल्कुल पूजा, देखिए अमित शाह की 3 बैठकें भोपाल में होना और इसके अलावा केंद्र का इस बार ज्यादा दखल देना मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर, और साथ में देखिए जब तक तो बीजेपी जो तैयारी करके रखी हुई थी वो 2018 के नतीजे जो कि बीजेपी के पक्ष में नहीं आए थे, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, यहाँ पर अपनी रणनीति में बहुत कुछ बदलाव करते हुए इन सीटों पर जो मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर अब नाम डिक्लेयर करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, और इससे 2 फायदे बीजेपी को लगता होंगे। पहला, जिन सीटों पर नाम डिक्लेयर किए गए हैं 39 सीटें, उनमें से 38 सीटों पर जो बीजेपी लगातार हारती आई है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जीतते आए हैं। इनमें से कई सीटें तो ऐसी जिनमें 2 से 3 बार हारी है। इसके अलावा एक सीट पर बीएसपी का यहाँ पर कब्जा है, और साथ में इससे दूसरा फायदा ये होगा कि जो उम्मीदवार उतारेंगे उन हारी सीटों पर जीत की उम्मीद यहाँ पर बीजेपी को लगता है कि पहले उम्मीदवार उतारने से बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक जो ऐलान किया था कि सबसे पहले सूची कांग्रेस जारी करेगी, जो तैयारी करके रखी थी कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं उस तैयारी के बीच में अगर बीजेपी की पहली सूची जारी होती है तो कांग्रेस की जमी जमाई सीटें जो उनका गढ़ कहलाती हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं, वहां पर हो सकता है कि कांग्रेस इसमें कुछ बदलाव करे, लेकिन कांग्रेस को भी एक सोचने का मौका यहां पर बीजेपी ने दिया है। बीजेपी की इस रणनीति के कई मायने भी देखे जा रहे हैं। देखिए इसमें जो चेहरे लिए गए हैं वो 12 नए चेहरे लिए गए हैं 39 में से, और 12 नए चेहरों को मौका देना, यानी कि बीजेपी ये जानती है कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश में 2003 से जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। दूसरा, असंतोष जो बीजेपी के नेता है, निचले स्तर के नेता है, या फिर सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, उनको लेकर बीजेपी में भी जो अब तक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी उसको भी यहाँ पर देखा गया है। सिंधिया समर्थक और कांग्रेस छोड़कर आए ऐसे जो लोग हैं, उनमें से इस सूची में 2 लोगों के नाम है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे किया गया है? एक जो है सुमावली से एंदल सिंह कंसाना, उनको जगह दी गई है, तो दूसरे का टिकट यहां पर काट दिया है रणवीर जाटव का, तो यहां पर उनको भी बैलेंस किया गया है, और इस बात को बताने की कोशिश की है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को यहां पर मौका दिया जाएगा। लेकिन परिवारवाद की भी यहां झलक देखने को मिली है, जिस बात पर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर होती है। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर परिवारवाद, बेटे बहू को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नाम सूची जो डिक्लेयर की गई है उनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काफी मायने रखते हैं बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में हारी हुई बाजी को जीतने की यहाँ कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इन सीटों पर उसको काफी हद तक हार मिली थी, लेकिन उसको जीत में कैसे तब्दील किया जाए, ये बीजेपी ने सबसे पहले इनका उम्मीदवारों की घोषणा कर ये बात साबित कर दी है, और चुनावी रणनीति का जो मैनेजमेंट पूरी तरह से अमित शाह संभाल रहे हैं। ठीक है, उन सीटों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। अब जो जीत का दांव ये खेला है, जीत में कितना तब्दील होता है ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे उससे ही स्पष्ट हो जाएगा।